एक ऐसा मेंशन जिसमें एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 भूतों का पहरा हो। और क्या हो अगर आप भी एक ऐसे ही मेंशन में फंस जाओ। इस मेंशन की दहलीज पर अगर आपने एक बार भी कदम रख दिया तो यहाँ रहने वाली आत्माएं आपको वापस कभी नहीं जाने देंगी और आप हमेशा के लिए उस मेंशन में कैद हो जाओगे। आज की कहानी भी इसी हॉन्टेड मेंशन के बारे में है कि आखिर क्यों इस मेंशन में हजारों भूतों का वास है और ऐसी क्या वजह होगी जो इतने सारे भूत एक ही जगह पर रहने लगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द हॉन्टेड मेंशन मूवी की स्टोरी को। और 1000 भूतों का सुनकर डर मत जाना, ये एक शानदार डिज्नी की एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। तो बस यही बोलूंगा, मजा आने वाला है। स्वाद अनुसार हॉरर और बहुत सारे फन के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका न्यू ऑर्लियंस में, एक ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पाई जाती है। यहाँ फ्यूनरल्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ मौत का मतलब अंत नहीं है, आप इसे एक नई शुरुआत कह सकते हैं। यहाँ के लोग दर्द में भी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं, बस आपको वैसा जीना आना चाहिए। न्यू ईयर ईव की रात हमें एक बेन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो वहीं पास खड़ी एक लड़की को अपनी ड्रिंक ऑफर करता है। लड़की का नाम एलिसा होता है और वो बेन से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछती है। बेन उसे बताता है कि वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है जो एक ऑप्टिक लेंस बना रहा होता है जिसके जरिए वो डार्क मैटर को मैप कर सके। इन ए सिंपल वे वो एक ऐसा कैमरा लेंस बना रहा होता है जिसके जरिए वो भूतों को देख सके। वो लड़की भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और वो बताती है कि वो भी कुछ सिमिलर काम करती है, वो सिटी में घोस्ट टूर्स कराती है। तो हाँ, आपने सही सुना, घोस्ट टूर्स जैसी चीज भी होती है और सिर्फ मूवी में नहीं, ऐसे टूर्स रियल में भी कराए जाते हैं जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाली जगह या हाउसेस में लोगों को ले जाकर वहाँ का टूर कराया जाता है। बट अभी के लिए इस टॉपिक में ज्यादा नहीं घुसते। तो बेन और एलिसा एक दूसरे के साथ उस रात एक मोमेंट शेयर करते हैं और वो दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं। एलिसा एक फूडी और खुलकर जीने वाली लड़की थी और वो हमेशा बेन के साथ बाहर चौपाटी पर अदर फूडी गर्ल्स की तरह खाया करती थी। बट एक दिन बेन उसके साथ बाहर जाने को मना कर देता है, जिसके चलते वो लड़कर अकेले चौपाटी पर चढ़ने चली जाती है। वो पहले एक बर्गर जॉइंट से बर्गर खाती है, फिर ड्राइव करके डोमिनोज से पिज्जा भी ले आती है। आगे चलकर वो एक पानी पूरी स्टॉल पर पानी पूरी भी खाती है, फिर वो वहाँ से भी ड्राइव करके एक आइसक्रीम शॉप से आइसक्रीम भी लेती है। अब आइसक्रीम खाते खाते उसे ध्यान आता है कि उसने पानी पूरी वाले से सूखी पापड़ी नहीं ली, तो वो वापस ड्राइव करके पानी पूरी वाले की तरफ निकल जाती है। बट शायद उसकी किस्मत में सूखी पापड़ी नहीं लिखी थी, क्योंकि रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहती। अब बेन पूरी तरह टूट जाता है और वो फैसला करता है कि वो उस लेंस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगा और वो उस लेंस के जरिए अपनी बीवी को ढूंढेगा। इस बात को काफी टाइम बीत जाता है और वो लेंस बनाने के बाद उससे भूतों को देखने की भी कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कोई भी भूत नजर नहीं आता। तो वो अब ऐसा मानने लगता है कि भूत होते ही नहीं। लेकिन जल्दी ही उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज होने वाली थी। शहर से कुछ दूर एक सुनसान इलाके के सुनसान मेंशन में एक सिंगल मॉम गैबी अपने बेटे ट्रेविस के साथ मूव इन करती है। मेंशन काफी बड़ा और देखने में ही हॉन्टेड लगता है। ट्रेविस सबसे पहले उस मेंशन के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसके साथ पैरानॉर्मल चीजें होना शुरू हो जाती है, बट जैसे ही गैबी इंटर करती है सब नॉर्मल हो जाता है। ट्रेविस अपने रूम को एडजस्ट करने लगता है। उसी रूम में एक क्रीपी सी लेडी की ओल्ड पोर्ट्रेट भी होती है जिसे ट्रेविस फटाफट कवर कर देता है। बट ट्रेविस जैसे ही उस पेंटिंग से ध्यान हटाता है, उस पेंटिंग से वो लेडी गायब हो जाती है और वही लेडी पेंटिंग से बाहर निकलकर ट्रेविस को हॉन्ट करती है। अब ट्रेविस भागकर अपनी मॉम को बताता है कि ये जगह हॉन्टेड है, बट जैसा आप सभी जानते हो, माँ बाप इस चीज को लेकर कभी अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करते। बट इस मेंशन के भूतों के पास इतना टाइम नहीं था, तो उसी वक्त एक ओल्ड आर्मर पहने हुए घोस्ट उन दोनों पर हमला करता है और इतना देखने के बाद ट्रेविस और उसकी मॉम फटाफट वहाँ से कार में बैठकर निकल जाते हैं। बट तभी एक घोस्ट मेंशन के मेन गेट पर खड़ा होकर कहता है, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अब सुबह बेन के घर बिन बुलाए एक पादरी आता है। उसका नाम फादर कैंट होता है और वो अपने साथ एक कैट भी लाया होता है। फादर कैंट बेन से पूछता है कि क्या ये कैट तुम्हारी है, जिस पर बेन मना करता है। तो फादर कैंट उस कैट को बाहर छोड़ आते हैं और बेन को एक जॉब ऑफर करते हैं उसी मेंशन पर अपने उस कैमरा लेंस की मदद से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पहले तो बेन मना कर देता है, बट जब फादर कैंट बोलते हैं कि इस काम के उसको पैसे मिलेंगे, वो भी पूरे $2000,
तो बेन मान जाता है। ऐसा क्या नहीं करवा सकता। एनीवे रात होते ही बेन उस मेंशन की तरफ निकल जाता है, बट जब वो उस मेंशन पर पहुंचता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसके कैमरा की बैटरी डेड है। अब मेंशन के अंदर जाने से पहले गैबी उसे वार्न भी करती है कि एक बार तुम अगर अंदर आ गए तुम चाहकर भी इस जगह से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, बट बेन उसको इग्नोर कर अंदर चला जाता है और सरप्राइजिंगली उसे वहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं दिखती, या फिर वो देखना ही नहीं चाहता। बेन अपने डेड कैमरा से झूठ मूठ की फोटोज क्लिक करने का दिखावा करता है और वो गैबी को ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि इस मेंशन में कोई घोस्ट नहीं है। अब बेन वापस अपने घर पहुँचता है, लेकिन वो उस मेंशन से अकेला नहीं आया था। उसके टीवी के चैनल बार बार स्विच होने लगते हैं। बेन चैनल चेंज भी करता है, बट उसके सामने ही टीवी का चैनल दोबारा चेंज हो जाता है। तभी बेन के हैंड से कोई टीवी रिमोट को छीन कर दूर फेंक देता है। बेन जल्दी से कैमरा उठाकर उसमें न्यू बैटरी डालकर सोफे की तरफ पॉइंट करके एक पिक्चर लेता है और इस बार बेन को घोस्ट दिख जाता है। अब बेन घर से बाहर आ जाता है, डिसबिलीफ में कि ऐसा कैसे हो सकता है। बेन फिर से घर में जाकर कैमरा यूज करता है तो उसे वहाँ कोई घोस्ट नहीं दिखता, तो वो बेड पर चला जाता है सोने के लिए। बट तभी रूम के डोर पर नॉक होता है और जैसे ही बेन डोर ओपन करता है बाहर का नजारा बहुत ही भयानक होता है। इट्स लाइक बेन का घर अचानक से समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया हो। अब सब जैसे ही नॉर्मल होता है, बेन घर से निकलकर एक डाइनर पर पहुंच जाता है और वहां भी उसे अपने सामने एक घोस्ट बैठा दिखता है। बेन ना चाहते हुए भी फिर से अपने घर पहुंचता है और वो जैसे ही डोर ओपन करता है उसका घर पानी से भरा होता है। पानी में से एक घोस्टली सेप उसे वापस जाने को कहता है और पानी के बहाव में बहता हुआ बेन रोड पर पहुंच जाता है। अब बेन देर न करते हुए वापस मेंशन पर पहुंच जाता है, जहाँ गैबी और ट्रेविस पहले से मेंशन के बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें पहले ही पता था कि बेन भी उनकी तरह इस मेंशन से बंध गया है। वो चाहे जितना दूर चला जाए लेकिन उसे वापस यहीं आना पड़ेगा। बेन को एक और फनी चीज पता चलती है, फादर केंट भी बेचारे इसी हवेली में फंस चुके थे। वो आए तो भूत भगाने थे, लेकिन इस हवेली में आकर उनके ही पकन पकेलू उड़ गए। बेन अब मर्द बनकर अपनी मर्दानगी दिखाते हुए हवेली की मिस्ट्री पता लगाने के लिए घूमता है, लेकिन हवेली के घोस्ट इस बार उसकी पैंट गीली कर देते हैं। तो वो सब सुबह होते ही प्लान बनाते हैं कि उन्हें एक टीम चाहिए इन भूतों से लड़ने के लिए। तो सबसे पहले वो एक प्रोफेसर के पास जाते हैं जिसका नाम ब्रूस होता है। ब्रूस ने लुजियाना की हॉन्टेड मेंशन पर एक बुक लिख रखी थी। बेन और फादर केंट ब्रूस से जाकर उसी मेंशन के बारे में पूछताछ करते हैं। बेन काफी सारे कैमरास और गैजेट्स भी इकट्ठा करता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए, और उन्हें एक ऐसे की भी तलाश थी जो भूतों से बात कर सकता हो। उन्हें एक ऐसी मीडियम मिल भी जाती है जिसका नाम हैरियट होता है। हैरियट को वो हायर कर लेते हैं, बट बेन ब्रूस को अपने साथ नहीं लाता क्योंकि ब्रूस ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है और नेक्स्ट वीक ही उसकी हार्ट सर्जरी भी होने वाली थी। तो बेन और फादर केंट उससे उसकी रिसर्च को छीन कर भाग निकलते हैं। अब हैरियट हवेली पर आती है। उसे भी कोई आइडिया नहीं था कि अब वो यहाँ इस हवेली में फंसने वाली है। वो कहती है कि एक वीक के अंदर वो काम स्टार्ट कर देगी, उससे पहले वो उसकी पेमेंट पेपाल पर सेंड कर दे, और हैरियट ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। बट सिर्फ 2 घंटे बाद ही वो भी वापस हवेली आ जाती है और ना चाहकर भी हैरियट को उनकी हेल्प करनी पड़ती है। अब प्रोफेसर ब्रूस की रिसर्च से उन्हें ये भी पता चलता है कि इस हवेली में 66 लोग अजीबोगरीब तरह से मारे गए थे। इस घर के मेन ओनर विलियम ग्रेसी ने अपनी वाइफ की मौत के बाद एक मीडियम को हायर किया जिसका नाम मैडम लियोटा था, जिसके जरिए वो अपनी वाइफ को देख सके, बात कर सके। बट इस घर में कुछ तो अजीब था जिसकी वजह से इस हवेली का ओनर भी मारा गया और साथ साथ वो मीडियम भी मारी गई। अब हैरियट कहती है कि मैडम लियोटा एक बहुत बड़ी मीडियम थी, इवन वो भी उन्हीं को फॉलो करती है। बट जब वो इस हवेली में मारी गई तो कुछ तो ऐसा है इस हवेली में जो बहुत ही पावरफुल है। इसका पता लगाने के लिए वो इस हवेली के ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखते हैं, जिसमें उन्हें एक हिडन सियांस रूम दिखता है। उस सियांस रूम को खोज लेने के बाद हैरियट अब दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो पूरी शिद्दत से ध्यान लगाती है। बट कुछ कहो उसका ध्यान लगाना काम आ जाता है। वो विलियम ग्रेसी से कांटेक्ट कर लेती है और एक पेन और पेपर देकर विलियम से उसका मैसेज देने को कहती है। विलियम का घोस्ट लिखता है कि तुम्हें मैडम लियोटा से बात करनी होगी, और वो वहाँ से चला जाता है। पर वहाँ कोई बहुत ही इविल स्पिरिट भी आ जाती है, और जैसे ही हैरियट लियोटा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो इविल घोस्ट हैरियट को लिटरली बाहर का रास्ता बता देती है, और उसी वक्त ब्रूस भी वहाँ पहुँच जाता है। और बेन के मना करने के बाद भी वो हवेली के अंदर घुस जाता है, बट उसे भी वो इविल स्पिरिट बाहर का रास्ता दिखा देती है। सॉरी, बाहर का नहीं, हॉस्पिटल का रास्ता दिखा देती है, बट ब्रूस बच जाता है।
बेन और गैबी उसे भी हवेली में वापस ले आते हैं क्योंकि भूतों ने उनका पीछा हॉस्पिटल तक किया होता है। अब यहाँ कुछ कुछ समझ में आने लगता है। हवेली में जो अदर घोस्ट कैद है वो नहीं चाहते कि ये लोग कहीं जाएं, बट जो इन घोस्ट पर रूल कर रहा है वो इन लोगों को एक खतरे की तरह दिखता है, इसलिए उसने इन सबको हवेली से बाहर फेंक दिया। अब रात में बेन को एक सपना आता है जिसमें उसे अपनी बीवी दिखाई देती है। वो उसका पीछा करता है बट वो सब भी उस इविल घोस्ट का एक इल्यूजन निकलता है। तभी ट्रेविस बेन को उठाता है और वो ब्रूस को ढूंढने को कहता है। बेन और हैरियट ब्रूस को भूतों से भरी मैंसन में ढूंढने लगते हैं। आगे चलकर उन्हें ब्रूस मिल भी जाता है और वो मैडम लियोटा को ढूंढने के लिए एटिक में जाने का सजेस्ट करता है। बेन एटिक में जाता है बट एटिक का डोर बंद हो जाता है। उसे एटिक में एक चेस्ट मिलता है लेकिन उसी वक्त उस पर एक घोस्ट अटैक कर देती है। बेन उससे जैसे तैसे बचकर उस चेस्ट को नीचे लेकर आ जाता है। चेस्ट के अंदर एक क्रिस्टल बॉल निकलती है जिसके अंदर मैडम लियोटा का सोल ट्रैप होता है। मैडम लियोटा से वो इस जगह के बारे में पूछते हैं लेकिन मैडम लियोटा उनसे कहती है, मैं बताऊंगी लेकिन उससे पहले तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैडम लियोटा पूरे $3 लेकर उन्हें इस हवेली की हिस्ट्री बताने को मान जाती है। अब पता नहीं वो $3 अपनी कौन सी पॉकेट में रखेगी, बट मुझे क्या करना। तो लियोटा बताती है विलियम ग्रेसी की वाइफ एलिनोर ग्रेसी की मौत के बाद विलियम ने लियोटा की हेल्प मांगी जिससे वो एलिनोर से कांटेक्ट कर सके, बट लियोटा सालों तक एलिनोर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, बट वो उसे छोड़कर वहाँ और कई सारे घोस्ट को एक्सीडेंटली समन कर लेती है और फाइनली एक दिन विलियम से एलिनोर का कांटेक्ट हो जाता है। बट लियोटा जानती थी वो एलिनोर नहीं है। विलियम प्यार में इतना पागल था कि उसने उस घोस्ट के कहने पर खुद को जहर देकर मार दिया। लियोटा जब इस बात की तह तक जाती है तो उसे पता चलता है कि उसने किसी ऐसी पावरफुल स्पिरिट को रिलीज कर दिया जो खुद की पावर बढ़ाने के लिए आत्माओं को कैद करती है। उसी घोस्ट ने लियोटा को भी उसी क्रिस्टल बॉल में कैद कर लिया और लियोटा बताती है कि वो इविल घोस्ट ने अब तक इस घर में 933 सोल्स को कैद कर लिया है और जैसे ही वो 1000 सोल्स को ट्रैप कर लेगा वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। अब लियोटा काफी टाइम से उस क्रिस्टल बॉल में कैद थी और उस बीच उस घोस्ट ने ऑलरेडी 66 सोल्स ट्रैप कर लिए थे। मतलब अब आने वाले फुल मून तक उसे बस एक सोल को ट्रैप करना था, जिसके लिए अब उन सबके पास अब 4 दिन ही बचे थे। तो हैरियट सजेस्ट कि मैडम लियोटा और वो मिलकर उस इविल घोस्ट का बैनिशमेंट कर सकते हैं, बट लियोटा बताती है कि उसके लिए उन्हें उस घोस्ट का कुछ ऐसा निजी सामान लाना होगा जिसे वो मरने से पहले यूज करता हो। मैडम लियोटा कुछ आगे बोल पाती उससे पहले ही वो घोस्ट वहाँ आ जाता है। लियोटा डरकर अपनी क्रिस्टल बॉल में ही गायब हो जाती है। अब किसी को नहीं पता था कि वो घोस्ट आखिर है कौन। तो हैरियट कहती है कि वो एक रिवर्स सेंस कर सकती है। वो एक रिवर्स सेंस करके आत्मा की दुनिया में जाकर देख लेगी कि आखिर वो घोस्ट है कौन। अब हैरियट और बाकी सब मिलकर रिवर्स सेंस शुरू करते हैं, लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो जाती है। असल में इस प्रोसेस में वही अंदर जा सकता है जो काफी दुख में हो। तो हैरियट की जगह बेन एस्ट्रल फॉर्म में सोल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां उसे अब सारे घोस्ट दिखने लगते हैं। वहीं उसे विलियम भी दिखता है और बेन उसे फॉलो करता है, बट विलियम उससे बात नहीं करता। वो बेन को वापस जाने को कहता है। अब बेन देखता है कि ठीक 12 बजने पर सारे घोस्ट भागना शुरू कर देते हैं। पूरे 999 सोल्स भी उस इविल घोस्ट से डरते हैं और वो उसी में छुपते फिरते हैं। बेन को वो घोस्ट दिख जाता है और वो बेन का पीछा करता है। बेन उसे जब देखता है तो उसका सर धड़ से अलग होता है और उसका सर एक लैंटर्न के अंदर होता है जिसे वो घोस्ट अपने साथ लेकर चलता है। अब वो बेन के पीछे पड़ जाता है और उसी बीच बेन की बॉडी को कोई और दूसरा घोस्ट पॉजेस कर लेता है। बाकी के लोग समझ जाते हैं कि वो बेन नहीं है और वो सब बेल बजाकर बेन के सोल को बुलाते हैं। बेन अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और बेन बाकी सबको बताता है कि उसने उसे देखा है और उसका फेस उसके ब्रेन में छप गया है। तो ब्रूस कहता है कि वो हेल्प कर सकता है ये जानने में कि वो कैसा दिखता है और ब्रूस बेन को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वो पुलिस स्केच आर्टिस्ट से एक स्केच बनाने को कहता है। वो कहता है कि इस आदमी ने बेन को रॉब किया है और बेन उसका फेस जानता है, तो तुम लोग उसकी हेल्प कर सकते हो। अब स्केच आर्टिस्ट बेन के बताए गए वे में एक बिना आंख नाक मुंह का स्केच बना देता है। अब ब्रूस कहता है क्यों ना इसे स्किन के साथ बनाकर देखा जाए। स्केच आर्टिस्ट स्केच को स्किन के साथ भी बना देता है। भाई सच में इतने टैलेंटेड लोग भी होते हैं या सिर्फ ऐसा मूवीज में ही देखने को मिलता है। एनीवे स्केच बन जाता है और वो स्केच पास्ट में किसी एलिस्टायर क्रम्प से हूबहू मैच भी कर जाता है। तो क्रम्प को यंग एज में ही उसके फादर घर से निकाल देते हैं क्योंकि वो अपने माँ के मरने के बाद ज्यादा रो रहा था और उसके फादर चाहते थे कि वो मर्द बने। ऐसा भी होता है, होता होगा किसे पता। एनीवे क्रम्प गायब हो जाता है
और उसके फादर के मरने के बाद वो वापस आता है एक बहुत रिच आदमी बनकर। क्रम किसी तरह का ब्लैक मैजिक यूज करता था जिसके जरिए वो हमेशा एक वेल्दी आदमी बना रह सके, बट उसे हमेशा अमीर रहने के लिए लोगों को सेक्रीफाइस करना होता था। लेकिन उसकी पोल खुल जाती है और लोग उसे ही मार देते हैं, उसका सर उसकी बॉडी से अलग करके। बट मरने के बाद भी उसकी पावर पाने की चाहत कम नहीं हुई। ये लोग प्लान बनाते हैं कि वो क्रम के प्लेस जाकर उसकी कोई चीज उठा लाएंगे जिसका इस्तेमाल वो बैनिशमेंट की प्रोसेस में कर सके। बट अब ट्रम्प उन्हें मारने की कोशिश करता है। बैन और ट्रेविस जैसे तैसे बच जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। फादर कैट ऑलरेडी बाहर होते हैं और वो तीनों कार लेकर वहाँ से बचते हुए सुबह होने तक क्रम के प्लेस पर पहुँच जाते हैं। बट उस जगह को पूरी तरह से चेंज कर दिया होता है। उन्हें वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो क्रम को बिलोंग करता हो। बट वहाँ आया एक आदमी बताता है कि क्रम के मरने के बाद उन्हें उसकी बॉडी तो मिल गई थी बट उसका सर आज भी किसी को नहीं मिला। तो वो क्रम का सर ढूंढने में लग जाते हैं। बट जो 150 सालों में नहीं मिला वो इन्हें कैसे मिल जाएगा। तो वो उनके साथ आए एक घोस्ट की हेल्प लेते हैं। बैन कहता है तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो घोस्ट बैन से उसे सी पर ले जाने की डिमांड करता है और उसके बदले में वो क्रम के हेड को ढूंढने में उसकी मदद करता है। और वो घोस्ट उन्हें ये भी बताता है क्रम को जो लास्ट सोल चाहिए वो अपनी मर्जी से क्रम को अपना सोल दे दे, तभी क्रम की रिचुअल कंप्लीट होगी। अब वो घोस्ट उन्हें एक चिमनी के पास ले आता है जहाँ एक सीक्रेट पैसेज होता है। अब पैसेज काफी छोटा होता है तो बेचारा 9 साल का ट्रेविस अंदर जाता है और वहाँ क्रम्प ने जितनों को भी सेक्रीफाइस किया था उनको वहाँ गार्ड रखा था। वहीं ट्रेविस को भी क्रम्प का हेड मिल जाता है और वो हेड को लाने की जगह डर कर सिर्फ क्रम्प का हेड ले आता है। बट हेड से भी काम हो जाएगा। तो वो लोग वापस हवेली पहुँचते हैं। बैन ट्रेविस को कार में ही छोड़कर हवेली के अंदर चला जाता है। बट इस बीच हवेली में क्रम्प ब्रूस को पॉजेस कर लेता है और वो फादर कैंट से हेड छीनकर आग में फेंक देता है। अब रात के 12 बज जाते हैं और फुल मून की रात होने की वजह से क्रम्प भी अपनी पूरी पावर में आ जाता है। वो बताता है कि उसे उसका विलिंग सोल मिल गया जो असल में ट्रेविस होता है। क्रम्प ट्रेविस को मैनिपुलेट कर उसका डैड बनकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। वहीं बैन ब्रूस और फादर कैंट को उस हेड को आग से निकालने का बोलकर ट्रेविस को बचाने के लिए निकल जाता है। बट फादर कैंट के रास्ते में अभी भी क्रम्प की सोल आर्मी होती है। तो फादर कैंट उस आर्मी को उनकी तरफ से लड़ने के लिए बोलते हैं। फादर कैंट कहते हैं कि अगर तुम उसकी गुलामी करते रहे तो हमेशा उसके गुलाम बने रहोगे, बट अगर तुम सबने हमारी मदद की तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी। अब वो सोल्स मान जाते हैं और यहाँ ब्रूस हेड का टुकड़ा निकालने में कामयाब हो जाता है। वहीं हैरियट मैडम लियोटा को क्रिस्टल बॉल से आजाद कर देती है और यहाँ बैन भी ट्रेविस को समझा बुझा कर अपने साथ चलने को मना लेता है। अब एंग्री क्रम्प अपनी बाकी की सोल आर्मी से सब पर अटैक करवाता है और बैन से अपने सोल को विलिंगली देने की बात करता है, नहीं तो वो बाकी सबको मार देगा। बैन मान जाता है लेकिन जैसे तैसे करके उस घोस्ट आर्मी से लड़कर हेड का टुकड़ा हैरियट तक पहुंच जाता है और एंड मौके पर हैरियट क्रम्प का बैनिशमेंट कर देती है। अब फाइनली क्रम्प को वापस नर्क में भेजकर सब खुश हो जाते हैं। बट अब बाकी के घोस्ट जाना नहीं चाहते। वो अब इस मैंसन में हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं बैन अपने घर पहुंचता है और उसे उसके डोर पर वही कैट मिलती है। जब वो उस कैट का कॉलर देखता है तो उसके कॉलर पर लिखा होता है पानी पूरी। वो समझ जाता है कि ये कैट उसकी वाइफ ने उसके लिए भेजी है और वादे के अनुसार वो लोग उस घोस्ट को भी समुद्र में छोड़ आते हैं। देन हेलोवीन के दिन बैन वापस हवेली जाता है जहाँ ये सब बाकी के सोल्स के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फाइनली हो जाती है ये मूवी भी एंड विद ए हैप्पी एंडिंग। एंड मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये मूवी देखने पर ज्यादा कूल लगती है लेकिन सुनाने में उतनी ही इलॉजिकल और स्टूपिड साउंड करती है। और क्यों ना करे, ये एक कॉमेडी मूवी है। इस मूवी को एंजॉय करने के लिए ही बनाया गया है और आई होप आपने इस वीडियो को भी एंजॉय किया ही होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही 500 सब्स करवा दो। बाय।